नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, जब भी अपने जीवन में बहुत सारे कार्य की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ मुझे ऐसा लगता है, जहाँ समाज को ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अब तो मामला बहुत बिगड़ गया। ऐसे में मुझे कोई पराशक्ति मिल जाए, कोई पावर मिल जाए, उसी से मेरा काम हो सकता है। बहुत से लोग आते भी हैं मेरे पास, गुरुजी कर्जे में बहुत हूँ, कोई ऐसी शक्ति दे दीजिए जिससे मेरा कर्ज दूर हो जाए। हमने कहा भाई, ऐसी तो कोई शक्ति होती नहीं कि हम दें और तुम्हारा कर्जा दूर हो जाए। अगर ऐसा होता तो आज हम लोग फॉर्च्यूनर से घूम रहे होते, लग्जरी लाइफ होती। हाँ, ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी साधना है जिनके माध्यम से, जिनको सिद्ध करके, प्रत्यक्षीकरण करके आप कोई भी कार्य जहां से आपको लाभ हो और सामाजिक प्रकृति या धर्म विरुद्ध कोई कार्य ना हो, ऐसे में आप उन शक्तियों का सहयोग ले सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर है। तो ऐसे वहां से बोलने लगे, न मैं कुछ कर सकता हूं, न मैं साधना कर सकता हूं, डायरेक्ट आप कुछ ट्रांसफर दे सकते हैं। हमने कहा आप भी शायद यूट्यूब पर वो वीडियो देखकर मेरे पास आए जो अन्य लोग बनाते हैं। वो 4-5 लोगों का ग्रुप रहता है, काला नीला पीला कपड़ा पहन के, 10-5 माला लगा के, अंधेरी जगह पहुंच के एक नीला पीला तिरछा सा नीचे वो बैकग्राउंड जैसा बनाकर पूरा माहौल बनाते हैं। उसके बाद अघोरी का नाटक करते हैं और ट्रांसफर की बात करते हैं। आप जब जाते हैं तो बेवकूफ बनकर चले आते हैं। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, ना इन चक्रों में पड़िए। तो उनका सवाल था, आखिर गुरुजी, जो लोग साधना नहीं कर सकते हैं, जो लोग कहीं जा नहीं सकते, उनके लिए कुछ ऐसा है कि बिना साधना सिद्धि के अपने काम, जो भी अटके बड़े बड़े काम है, कैसा भी हो, चाहे संबंध से हो, कोर्ट कचहरी से हो, तंत्र मंत्र से, यानी कोई भी काम। अब इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सब नाम गिनाऊंगा कि ये भी काम कर सकते हैं आप, वो भी, तो वीडियो को बढ़ाना हो जाएगा। मैं आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहता। तो प्यारे दर्शकों, आप जानते होंगे हमारे भारतवर्ष में पेड़ पौधे भी पूजनीय होते हैं, वैसे नहीं पूजनीय होते हैं। सब में एक ना एक शक्तियां रहती हैं। यक्ष, ब्रह्म, ब्रह्म बाबा, ब्रह्मदेव, ब्रह्म राक्षस, नटवीर, शीतला माई, मरही माता, भूत प्रेत, परियां, जिन जिन्नात, ऐसे ना जाने कितने अनंत शक्तियां रहती हैं। और जो गांव का एरिया होता है या जो आपके कस्बे के एरिया होता है, उसे बोलते हैं थान। यानी उस पूरी एरिया के जितना एक ग्रुप होता है, समस्त प्रकार के भूत प्रेतों का, वो थान होता है। तो आज हम थान के माध्यम से बताएंगे कि आप अपना काम कैसे कर सकते हैं। यह थान होता कहाँ है, किस जगह पाया जाता है। आप गांव में रह रहे हो या बड़े शहर में, शहरों में जो बहुत एडवांस शहर हैं, वहां तो ये प्रॉब्लम है। बड़े बड़े फ्लैट्स बन गए, बड़े बड़े एरिया में, ना वहां कोई पूजित पीपल है, ना कुछ है, ना कुछ है। पहले क्या होता था, कॉलोनियां होती, कॉलोनी के अंदर एक मंदिर होता था, उसमें नीम पीपल सब लगा होता था, वो थान होता है। अगर आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, जहां आपकी पूरी एरिया के लोग किसी भी विशेष रविवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, 7 दिन में किसी दिन वहां जाकर पूजा पाठ करते हैं, उस पेड़ की पूजा होती है, उसके नीचे मंदिर की पूजा होती हो, तो वो थान है। तो इससे बोलते हैं ऐसे पेड़ के पास आपको जाना है। तो आज हम बताएंगे, कोई सिद्धि साधना की आवश्यकता नहीं, सिर्फ शाम शाम को नहा धो के जाना है, धूप बत्ती वहां पेड़ के नीचे जलाना है, और मिट्टी के प्याले में दूध, मीठा चावल, हलवा और लड्डू 4 जगह लगा दीजिए। लगाने के पश्चात गोधूली के बाद जाना है। मैं बोला ना कि किसी मंत्र की, किसी साधना सिद्धि की आवश्यकता नहीं। वहीं बैठिए और वृक्ष को ध्यान करिए और अपने काम का ध्यान करिए। ध्यान करते करते 2 मिनट एक एक
बर्तन को इस तरीके से पलट पलट के जैसे छोटी छोटी दियाली में ले जाओ सारा आइटम, या दोने में, या दियाली नहीं आती दीपावली में जो कच्ची मिट्टी के होते हैं, उसमें रखने के बाद वहां पलट दो और घर चले आओ। ये लगातार आपको 5 दिन करना है। किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं, किसी भी शनिवार से कर सकते हैं, किसी भी, यानी किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। एक तो ये रहा। वो 5 दिन के अंदर आपका कैसा भी कार्य होगा वो जरूर माता सुनेगी, वो स्थान पर के देवी देवता सुनेंगे। अब थान को जागृत करने का क्या है, किसी भी अमावस्या से उस पेड़ के नीचे रात को जाना है, काला वस्त्र पहनना है, और उसके ऊपर आपको 7 अपने बराबर जैसे सूत का धागा नापना, उसको 7 बार लपेट देना। 7 बार, अगर पेड़ मोटा है तो एक ही 2 बार में लपेट जाएगा, 7 नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप दिए हैं तो 7 21 बार अपने सर से ऊपर तक का नाप लो, एक लंबा सा, उसको 7 बार लपेट लो। लपेटने के बाद आपको वहां जाना है, भोग यही रखना है, प्रतिदिन रात को 10 बजे के बाद जाना है, और पेड़ की तरफ ऊंचे देखकर खड़े होकर आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र है, थान जागे देव जागे, जागे ब्रह्मा, जागे विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की छोकरी, देखिए ब्रह्मा जी की छोकरी, तू क्यों ना जागे, तू क्यों ना जागे, देखा, ब्रह्मा जी की छोकरी तू क्यों ना जागे, सम्मुख खड़े गणेश, आदेश आदेश, हर हर भोले का जटा सत्य हो जा। इसको आपको रुद्राक्ष की माला से 2 माला करके प्रतिदिन चले आना है। 21 दिन आप ऐसा करेंगे, उसके जितने भी देवी देवता आपके सामने आ जाएंगे, प्रसन्न मुद्रा में आ जाएंगे, वो बोलेंगे ठीक है, तुम क्या चाहते हो। उसको बोलना, मैं चाहता हूं आप सभी लोग जितना थान है, पूरे थान का सहयोग चाहता हूं। जब भी कोई संकट आए मैं आपको याद करूं, मेरा संकट दूर कर दिया करें। हमारे जानने वालों का संकट आए, किसी की मैं अरदास लगाऊं, उसे दूर कर दिया करें, उसकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको पूरा रास्ता बताएंगे कि मुझे इस तरीके से महीने में एक बार भोग देना, इस तरीके ये करना, जो जो बताएं उसको आप सुनिए। ध्यान रखना है कि भोग का जो एक लिमिट होता है वो आपके पास होना चाहिए, कि मैं इतना भोग चढ़ाऊंगा। ये नहीं कि उन्होंने बोला मुझे भरपेट हलवा खिलाना, तो अब भरपेट तुम नहीं खिला पाओगे। कहना महाराज जी मुझसे जितना हो सकेगा, जैसा हो सकेगा, जब हो सकेगा, मैं देता रहूंगा। तो ये बहुत बढ़िया साधना है। इससे आप विकट से विकट भूत प्रेत हटा सकते हो, अपना काम चुटकियों में कर सकते हो। जब भी ये साधना करें तो आप सुरक्षा कवच अपना धारण करके करें। सुरक्षा कवच के लिए 9118036409 पर हमारे यहाँ बना बनाया सुरक्षा कवच आपको प्राप्त हो जाएगा। ये 501 रुपए का प्राप्त होगा। अगर चाहिए तो इसी नंबर पे आप मैसेज करें। धन्यवाद।